हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम अर्जुन और दूसरे का नाम दीपक था। अर्जुन हमेशा दुखी और परेशान रहता था, जबकि दीपक हर हाल में खुश रहता था। दोनों भाई खेती करते थे और अपने खेतों से उगाई गई फसलें बाजार में बेचते थे। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, जबकि दीपक ने कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं की। एक दिन अर्जुन और दीपक अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, कल रात बहुत बारिश हुई थी, लेकिन मेरे खेत में तो ठीक से पानी भी नहीं पड़ा। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। भैया, बारिश तो सब जगह हुई है। तुम देख नहीं रहे हो। मुझे भी काम करते वक्त बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं तो खुश हूँ। तुम हमेशा खुश रहते हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम्हें क्या हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों भाई घर लौट रहे थे। अर्जुन ने फिर से कहा, कभी सोचता हूँ, काश मैं भी दीपक की तरह खुश रह पाता। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रात को अर्जुन चाय की दुकान पर बैठा था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। तभी एक बूढ़ा गडरिया उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम क्यों परेशान हो? इस जीवन को क्यों कोस रहे हो? इंसान का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। इसे तो खुशी से जीना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि काश मैं एक पक्षी होता तो मेरी जिंदगी आसान होती। बूढ़े गडरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में पक्षी बनना चाहते हो, तो यही हो सकता है। अचानक अर्जुन पक्षी में बदल गया और आसमान में उड़ने लगा। वह अब बिना किसी चिंता के उड़ता रहा और शिकार करता रहा। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब उसे भूख और थकान का सामना करना पड़ रहा था। वह समझने लगा कि इंसान का जीवन ही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसे किसी से मदद मिल सकती है, जबकि पक्षी को अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान करना पड़ता है। एक दिन अर्जुन को समझ में आ गया कि उसने जो निर्णय लिया था वह गलत था। इंसान के रूप में ही उसे खुश रहना चाहिए था। लेकिन अब वह पक्षी बन चुका था और अपनी गलतियों का पछतावा कर रहा था। दीपक, जो अभी भी खुश था, अर्जुन को ढूंढते हुए आया और बोला, भैया, तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए था। हमें जो भी मिलता है, हमें उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने दीपक की बातों को समझा और अंत में उसने सोचा कि वह अब जो है, उसी में खुश रहना चाहिए। इस तरह अर्जुन ने अपनी गलतियों से सीखा और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कसम खाई। यह कहानी अब अर्जुन और दीपक के जीवन के संघर्ष और खुश रहने की सीख को दर्शाती है।